नंबर 5 में एक तो स्टेटमेंट गिवन है, वो दिमाग में आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ जो फंक्शन है वो ए टू बी में डिफाइन, जी फंक्शन जो है वो बी टू सी में डिफाइन। उसके बाद उनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो ए टू सी में डिफाइन होगा, और वो कौन सा होगा? गॉफ जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी। और प्रॉपर्टी कहती है इफ बोथ आर द बाइजेक्टिव फंक्शन देन देयर कंपोजिट फंक्शन विल आल्सो बी बाइजेक्टिव। उसके बाद एक रिवर्सल प्रॉपर्टी का प्रूव करना है, उसमें क्या है? जी ऑफ एफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं, मींस इफ एफ एंड जी आर द बाइजेक्टिव देन व्हाट अबाउट देयर कंपोजिट फंक्शन, उसके लिए हमको बात करना है। देखिए सपोज दिस इज द ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये हमने सिंबॉलिक तीन फंक्शन ले ली, या एफ डिफाइन, यहाँ पे जी डिफाइन। अब ये मुझे प्रूव करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो जी ऑफ एफ बनेगा। तो एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। सपोज इट इज वाई, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? जी एफ एक्स आएगा। सपोज इसकी वैल्यू से आएगा, तो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ए टू सी डिफाइन होगा। इसको मुझे बाइजेक्टिव प्रूव करना है। अच्छा, बाइजेक्टिव प्रूव करने के जो स्टेप्स थे, तो उसमें क्या 1 1 प्रूव करना है और 1 2 प्रूव करना है। 1 1 के लिए मुझे क्या करना है? मेरे पास जो थ्योरम है या जो मैंने थ्योरी सेट की है आपको पता ही है, वो थ्योरी क्या है? उस थ्योरी में क्या है कि हम लोग दो एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन में, और उसके करस्पॉन्डिंग हम फिर फंक्शन को निकालते हैं, देन फंक्शन को इक्वल रखते हैं, और इक्वल रखने के बाद रिजल्ट क्या आता है अपने पास? जो फंक्शन जो वैल्यूज दी थी वो x1 = x2 की फॉर्म में आ जाती है। यहां मैं उसको बताता हूं। सपोज मैंने x1, x2 ये दो एलिमेंट्स ली थी सेट ए में, और मैंने निकाला g ऑफ fx1, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है, और मैंने निकाला g ऑफ fx2। अब मैं जब इक्वेशन स्टार्ट करूंगा वो उसको इक्वल लगा के स्टार्ट करूंगा। मैंने दोनों इक्वल कर दिया। अब मैं प्रूव कर दूंगा x1 = x2, देन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये जिसका रिजल्ट है ना वो x1 = x2 आ जाएगा। अब उसके लिए मुझे इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसका यूज करना है। अब इंफॉर्मेशन गिवन क्या है कि भाई f बाइजेक्टिव है और g बाइजेक्टिव, यही तो गिवन। चलिए, तो फर्स्ट केस मैं इसे कहूंगी g fx1 = g ऑफ fx2। ये तो कंपोजिट का फंडामेंटल। यदि मैं g फंक्शन को देखूं तो अंदर यहां लिखा हुआ है वो इसमें जस्ट लाइक एलिमेंट वर्क करेगा, एज वी नो यही करता है। तो g fx1 = g fx2 we can write fx1 = fx2. Why? Because you can write here because g is 1 1, because g is 1 1, g is injective, that's why. Now for the function f, if fx1 = fx2 and it is also a 1 1 function, then what we can write? We can write that x1 = x2, means implies x1 = x2, means corresponding हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था ना। तो g ऑफ f के रिगार्डिंग हमने क्या किया? g ऑफ f के करस्पॉन्डिंग हम लोग लेके चले g ऑफ f x1, g ऑफ f x2, और आफ्टर सॉल्विंग द सिस्टम वी फाइंड दैट x1 = x2, दैट्स व्हाई कंपोजिट फंक्शन इज 1 1। तो ये प्रूव हो गया फंक्शन नंबर। ओके, अब हमें तो प्रूव करना है बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव के लिए हमें और क्या प्रूव करना है कि ऑन टू है। अब ऑन टू फंक्शन का जो बेसिक सिस्टम था जो मैंने प्रीवियस थ्योरम्स में प्रूव किया था उसको ही यहां पर प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फॉर ऑन टू सेटअप ले लेते हैं। फॉर ऑन टू के लिए क्या करना है? अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखना है हम लोगों को, और वो थ्योरम याद रखनी है। एक्चुअली देखो, ऑन टू फंक्शन को अंडरस्टैंड करना ही मुझे लगता है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, देखिए अब मुझे एक एलिमेंट मुझे यहां लेना है और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे बता देना है कि भाई ए में भी एक एलिमेंट मिल जाएगा, मींस कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, ऐसा और नो।
और जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले कि किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं तो क्या प्रूव करते हैं, वो दिमाग में फिट होनी चाहिए। किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने की डेफिनेशन दिमाग में फिट है, फिट है तो हो जाएगा ही। अब उस डेफिनेशन को याद करो, क्या फिट है अपने दिमाग में। मैंने ये बताया था कि सपोज एक फंक्शन f है, उस f फंक्शन में सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, ठीक है। तो एक करस्पॉन्डिंग x एलिमेंट का y सेट बी में गिवन है, तो प्रूव क्या करना होता है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, हमें जो प्रूव करना होता है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर इज x बिलोंग्स टू a such that f of that x equals to y। इस केस में भी हमें यही प्रूव करना है। देखिए, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, यदि हम प्रूव करने में एबल हो जाए क्या, g of f x equals to z, ये प्रूव करने काम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए, सपोज मैं आपसे कहूं कि g of f x क्या होगा, जो g of f x क्या होगा, ये हो जाएगा g of x। अब मैं f x की बात करूं तो f x कौन है, y, तो ये हो जाएगा g y। अब मैंने फंक्शन जो यहां डिफाइन किया था इसको मैं g y भी लिख सकते थे, यहां पर जो मैंने g of x लिखा है, तो g y क्या बन जाएगा, z बन जाएगा, देन g y इक्वल्स टू z। और आपको ये समझ में आना चाहिए, ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया, मींस फॉर ऑल x, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, for all z belongs to c implies their x belongs to a such that, और such that में रिजल्ट ये लिखा हुआ है g of f(x) equals to z। This is the basic proof of the surjectivity of composite function। Means अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी और यू कैन से थ्योरम नंबर 5 की फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, वो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, वो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक फंक्शन f है वो बाइजेक्टिव है, एक फंक्शन g है वो बाइजेक्टिव है, इसका कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्टिव होगा। दिस इज द फंडामेंटल प्रूफ। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे और उसमें हमें क्या प्रूव करना है, देयर इज अ रिवर्सल थ्योरम। ओके, तो उसको हम लोग देखते हैं, रिवर्सल थ्योरम। रिवर्सल मींस यहां देखिए g और f एक दूसरे को रिवर्ट करना है, इधर आगे g आ रहा है उधर आगे f आ रहा है, तो दिमाग में थोड़ा सा हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रह जाएगा रिवर्सल थ्योरम के नाम से। ऐसी कोई थ्योरम तो एज इट इज नहीं है। g ऑफ f का इनवर्स हमें क्या प्रूव करना है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, मींस इक्वल फंक्शन है, ये दोनों इक्वल फंक्शन है। और अभी हमने प्रूव भी किया था थ्योरम फर्स्ट में आई थी कि इक्वल फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, वहां पे gy इक्वल्स टू h y प्रूव किया था। चलिए, सबसे पहले तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये फंक्शन जो गिवन है वो इन्वर्टिबल है और इनवर्स भी उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, मींस g ऑफ f एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और ऑब्वियसली दे आर द वन वन ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले मुझे जो प्रूव करना है उस प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या-क्या लिखना है वो समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि भी एक फंक्शन जो डिफाइन है a2b और b2c, इस कॉन्सेप्ट को भी हमने देखा था। या x है, x के करस्पॉन्डिंग या y है, y के करस्पॉन्डिंग z है, और ये f है, ये g है, उसमें जो वैल्यूज है वो पता है, ये g ऑफ c, g ऑफ f। तो यहां मैं लिख देता हूं, ऑलरेडी मेंशन है कि f जो डिफाइन है वो कहां से कहां तक डिफाइन है, f डिफाइन है a2b। तो ऑब्वियसली कोई मुझसे कहेगा f इनवर्स कहां डिफाइन होगा, ऑब्वियसली b2b हो जाएगा, b2। मुझसे कोई कहेगा g कहां से डिफाइन है, तो g डिफाइन है b2c, तो f इनवर्स g इनवर्स कहां होगा, g इनवर्स c2d हो जाएगा। मैं कहूं कि भाई g ऑफ f कहां से डिफाइन होगा, a2c, तो मुझसे कोई कहेगा g ऑफ f का इनवर्स कहां डिफाइन होगा, तो इनवर्स डिफाइन होगा c2a। व्हाट इट, ये वाली बात होगी। अच्छा, मुझे इसमें f इनवर्स ऑफ g इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके इसमें की बात है तो एरो डायग्राम देख लेंगे। अब सबसे पहले मैं इसका इस वाले क्वेश्चन का भाई g ऑफ f के इनवर्स में बात करते हैं, तो कॉमन सेंस है कि g ऑफ f का इनवर्स यहां से आइडेंटिफाई होगा। तो किसी एक एलिमेंट की बात कर लेते हैं, मैं आपसे कहूं कि सपोज
g of fx क्या आएगा? तो कॉमन सेंस ये है कि g of fx क्या आएगा? g fx, fx कौन है? fx y, यहाँ पे कैसे कर सकते हो? ये fx है, ये y है, तो ये gy हो जाएगा और gy के gy की वैल्यू क्या है? y के कॉरस्पॉन्डिंग gy हो जाएगा, तो gy की वैल्यू कितनी है? z है, ये z है, मींस g of fx क्या आ गया? z आ। तो मैं आपसे कहूं कि भाई g of f इनवर्स ऑफ z क्या आएगा? x आ जाएगा। इट इज सो इजी, बात समझ में आ गई? बिकॉज़ इनवर्स फंक्शन की यही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगी कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स की बात करते हैं। तो देखो g ऑफ f में पहले क्या था? g यहां पहले तो पहले f आता था, यहां पे क्या था? f इनवर्स, तो यहां g इनवर्स पहले आ जाएगा। या फिर मैं कहूंगी इस कंपोजिट फंक्शन को भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो बेसिकली सीन क्या है? देखिए, सबसे पहले मुझे इस g f इनवर्स ऑफ g इनवर्स की बात करनी है, तो मैंने यहां ले लिया g इनवर्स। तो g इनवर्स यहां मैंने डिफाइन किया g इनवर्स फ्रॉम c टू b, set c set b means for corresponding z there is 1, ये तो क्या g इनवर्स। और मैं यहां बात करूं f इनवर्स की बात करूं, f इनवर्स, तो f इनवर्स y के corresponding क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और यहां से यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। और f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के corresponding की बात करोगे तो z के corresponding एलिमेंट क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। इसी बात को हम लिख नहीं सकते, जैसे मैं कहूंगी भाई f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इसमें मैंने एलिमेंट क्या ले लिया? बिकॉज़ c से डिफाइन होगा, इसमें मैंने z रख दिया, इसमें z रख दिया, तो ये क्या बनेगा? g इनवर्स z बन जाएगा। तो f इनवर्स g इनवर्स z, g इनवर्स z की वैल्यू क्या आएगी? g इनवर्स ऑफ z यहां मेंशन g इनवर्स ऑफ z का ये मेंशन, तो g इनवर्स ऑफ z क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ऐसा नो, ये भी तो फंक्शन है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? y। अब f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स y की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन क्या कह रही है? दोनों इक्वेशन कह रही है कि g of f इनवर्स of z equals to f inverse of g inverse of z. That's why we can see g of f whole inverse equals to f inverse of g inverse. It is hence proved. बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको प्रूव करना ही मीनिंग नहीं है। आप सोचो कि थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को प्रूव कर लें सर हम, और प्रूव मेमोराइज कर लें, लिखने को आ जाएगा, बोर्ड में नंबर आ जाएंगे। एक्चुअली इनके प्रूफ समझना जो है ना, वो बेसिक इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग इनकी जो प्रूविंग है ना, उनको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आपको लगता है एक तो नोट प्रॉपर करो, इसके नोट प्रॉपर होने चाहिए, अपने फेयर पे नोट्स बनाए इसको, और नोट्स बना के ही इनको समझो, है ना? थोड़ा सा देख लें इसमें, जहां भी आपको लगता है कि इसको मुझे मेंशन करना है, इस ग्रुप को वहां पे मेंशन करके जाएगा। तो ये थ्योरम नंबर 5 का प्रूफ देख लिया। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस थ्योरम को। थ्योरम क्या कह रही थी? इफ f and g are the two bijective function, then their composite function g of f exists from set A to set C, then it will also be bijective. Okay, then there is a reversal law. What is the reversal law? g of f whole inverse equals to f inverse of g inverse. Got it?